और हाँ, एक जगह तो किसी ने कह दिया कि महाराज, मैंने सुना कल आप भरत चरित्र बोल रहे थे, बड़ा अच्छा था, तो आज भी जरा कुछ भरत चरित्र पर बोलिए ना। हमने कहा कि भैया कल कहाँ थे? बोले मेरा कल एक मुकदमा था हाई कोर्ट में, वहीं था। मैंने कहा मुकदमा किससे? बोले भाई साहब से। भाई साहब से मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और भरत चरित्र सुन रहे हैं, तो क्या फायदा है, क्या मतलब है? हाँ? भाई भाई का प्रेम यदि देखना चाहते हो तो दर्शन करो जरा भरत चरित्र का। महाराज दशरथ का शरीर शांत हो चुका था, श्रद्धांजलि सभा लगी हुई थी, सब महाराज भरत को समझा रहे थे कि भरत ले लो राजगादी, ले लो राजगादी, ले लो राजगादी। लेकिन भरत की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे प्यारे। भरत बोल पड़े, नहीं मैं नहीं ले सकता। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत अच्छा हमेशा के लिए नहीं तो 14 वर्ष के लिए ले लो, राम जब वापस आएंगे तो इनको दे देना। भरत रोते रोते गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बोल पड़े, वाह गुरुदेव, आपने तो गजब कर दिया, आपने तो 2 मिनट में पूरा फैसला ही बदल दिया। ए गुरुदेव, इस भरत ने कभी भी आपके सामने धृष्टता नहीं की है, इस भरत ने कभी भी आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन आज ये भरत आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती करता है, आज ये भरत आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता है। ए गुरुदेव, आज ये भरत आपसे कुछ पूछना चाहता है। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हाँ भरत पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? भरत बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, क्या मुझे आप एक बात बताएं कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से क्या वरदान मांगा था? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, ऐ भरत, वो तो जगत विदित है, पूरा संसार जानता है, पूरी अयोध्या जानती है भरत कि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत रोते रोते गुरुदेव के चरण पकड़ करके बोल पड़े, वाह गुरुदेव, आज तक तो मैं यही जानता रहा कि आप इस राज्य के एक धर्मनिष्ठ गुरु हैं, लेकिन मुझे ये बात आज पता चली कि आप भी केवल चिकनी चुपड़ी बातें किया करते हैं, केवल मुंह देखी बातें किया करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत ऐसा तुम बोल रहे हो मेरे लिए? बोले, हाँ गुरुदेव, क्योंकि ये भरत आपसे जानना चाहता है कि ऐ गुरुदेव, यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास, तो ये भरत आज आपसे पूछना चाहता है, ये भरत आज आपसे जानना चाहता है कि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया? आप उस समय मौजूद थे गुरुजी, जैसे मुझे ननिहाल से अब बुलाया गया, ऐसे उस समय भी तो बुलाया जा सकता था ना? ए गुरुदेव, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए। आप उस समय भी कह सकते थे, ऐ महाराज
पहला वरदान है भरत को राजगादी, तो भरत जब राजगादी पर बैठ जाएंगे तब राम बन जाएंगे। आप मुझे ये बात बताएंगे कि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने कैसे पूरा होने दिया? गुरुदेव वशिष्ठ के सामने ऐसे लगा जैसे अंधेरा सा छा गया, ऐसे लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोल पड़े, भरत आज तूने कितनी बड़ी बात कह दी मेरे लिए। मेरे इतने हजारों वर्षों की तपस्या पर तूने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। यदि तू ये जानना चाहता है कि महाराज दशरथ का पहले वरदान पहला पूरा क्यों नहीं हुआ, दूसरा वरदान मैंने पहले कैसे पूरा होने दिया, तो जानता है क्यों? क्योंकि ऐ भरत, मुझे ये बात पता थी कि महाराज दशरथ का यदि पहला वरदान पहले पूरा हो गया तो दूसरा वरदान कभी नहीं पूरा होगा भरत, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भरत रोते रोते बोल पड़े, गुरुदेव क्यों न होता पूरा, क्यों न होता पूरा, मुझे बताइए, मुझे इसका उत्तर चाहिए। क्योंकि ऐ भरत, जिस समय भरत राजगादी पर बैठते उस समय भरत का केवल एक वक्तव्य होता कि आज से अयोध्या के राजा महाराज दशरथ नहीं है, आज से अयोध्या के राजा महाराज भरत है। तो पुराने राजा ने जो भी वरदान दिए थे वो वर्तमान राजा खारिज करते हैं और अपना पूरा राज्य राम के चरणों में अर्पित करते हुए आज से अयोध्या के राजा महाराज भरत नहीं है, महाराज राम होंगे। और एक गुरु का ये कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के वचनों का पालन करवाए। ऐ भरत, अगर ऐसा मैं न करवाता तो मेरे शिष्य का वचन अधूरा रह जाता। भरत रोते रोते बोले, गुरुदेव तो आपने क्या सोचा था कि मैं ये राजगादी ले लूंगा? अरे राम जहां है अयोध्या वही है मेरे लिए। एक बड़े भाई और छोटे भाई में कितना प्रेम होता है प्यारे, कभी भरत चरित्र का दर्शन कीजिए आप। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से हाथ जोड़ करके कहता है कि हमका मारा चाहे काटा, अंगना दुअरा के जिन बाटा, हमका मारा चाहे काटा, अंगना दुअरा के जिन बाटा। क्योंकि जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई। लेकिन आज के जमाने में देखा है आपने, भाई ही भाई से 4 इंची की दीवार के बगल रहना पसंद कर लेता है, बात करना पसंद नहीं करता है।